बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबरें आज हमारे पास आई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक अहम डेवलपमेंट डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देख रहे हैं तवातुर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद फौज आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उस्मान बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन सब में बाकायदा पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया कि हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, हमने तनकीद की लेकिन रेड लाइन का ख्याल रखेगी। तो भैया आप कर लेते रेड लाइन क्रॉस, आप खुद डरते थे, आप नहीं कर सके। अब जो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आप उनसे उन्हें क्यों नहीं करने दे रहे? आप उनसे उनसे क्या मसला है? एक तो सर ये बात है, और दूसरी ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो है वो वज़ीर दाखिला के हवाले से है। वो लंदन पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर वो बात करेंगे बरतानवी हुकाम से, जिनमें ज़ाहिर है शहजाद अकबर भी शामिल होंगे और इमरान रियाज खान भी, और दीगर जो पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स बरतानिया में मुकीम हैं, उनको बेसिकली गिरफ्तार करने के लिए वज़ीर दाखिला जो है वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये भी सर आपसे पूछेंगे। और बाकायदा पीटीआई के खिलाफ जो एक कैंपेन शुरू कर दी गई है हुकूमत की तरफ से भी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वज़ीर दाखिला जो पहुँचे हैं बरतानिया में, क्या जो पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या वो उन्हें गिरफ्तार कर सकेंगे या फिर खाली हाथ वापस लौट जाएँगे, जैसे वो आज तक अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर सके? क्या इन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे आसानी से? देखिए, डिपेंड करता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली तो नहीं बता पाऊँगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जितने भी जिनको ये गए हैं कोशिश करने पकड़ने की, उनके ज़ायचे में क्या सिचुएशन है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, हर इंसान की वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट होती है। मुझे नहीं पता इन्होंने असाइलम अप्लाई किया है या कौन-सी कैटेगरी पे ये वहाँ रह रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी सिचुएशन बनेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर अगर अगर ये बाय एनी चांस लेकर आ जाते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में और बहुत बड़ा केओस बनेगा। वजह ये है कि जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जुपिटर ऑलमोस्ट इसमें ट्रांज़िट कर रहा है पिछले घर में, रेट्रोग्रेड मोशन में, जो कि अच्छी अच्छी इंडिकेशन नहीं है। पूरी दुनिया के लिए, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है। एट द सेम टाइम मून जब कल एंटर हुआ था, फायरी स्पीच के बाद से 2.5 दिन अभी उसी साइन में रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अभी जो अगले 2 ढाई दिन हैं वो मुश्किल है। तो मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि अगर इन्होंने पकड़ भी लिया, तो बहुत बड़ा एक केओस बना हुआ है पाकिस्तान में। ये दूसरा मज़ीद उससे बड़ा केओस बनने जा रहा है, जो कि अच्छा नज़र नहीं आता मुझे। और हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएँगे। नो डाउट आज जो पीटीआई की जितनी भी अपर क़यादत थी, उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया है। कोई फायरी स्पीच नहीं दी, फायरी एग्रेसिव जो है स्टेटमेंट नहीं दिए। तो ऐसा लगता है डेफ़िनेटली कि अभी वो अपने कार्ड शो नहीं करा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे प्लैनेटरी पोजीशन में बहुत कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जो कि अच्छा नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात अभी बेहतरी की तरफ मुझे नजर नहीं आते। और ये जो बैक टू बैक ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जल्दबाजी में, ये सब इनके लिए मसला बनाएंगे ही बनाएंगे। ओके सर। सर, अभी आपने बताया था एक प्रोग्राम में, दूसरा प्रोग्राम में, कि 18 साल बाद राहु का ट्रांजिट भी हुआ है, उसके भी इफ़ेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकली कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है पीटीआई के खिलाफ। इवन के वज़ीर आला केपी, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि केपी में क्या गवर्नर राज लग सकता है? क्योंकि बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम गवर्नर राज लगाएँगे। लेकिन वहाँ के जो वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जान और सोहेल अफ़रीदी ने खुद भी कह दिया है कि आप लगा सकते हैं तो लगा के देख लें, फिर आपको उसका नतीजा भी पता चलेगा कि क्या नतीजा है उसका। जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हालात दिख रहे हैं कि वहाँ केपी के अंदर गवर्नर राज लग गया। और इसकी मेजर वजह सिर्फ यही है कि जो हालात और सिचुएशन बन रही है, ये दोनों ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे।
और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें इन चीज़ों को दबाने की, इन चीज़ों को पकड़ में लाने की, ये इनके हाथ में नहीं आएगी। जो टाइम था, इन्होंने जो पल्स चेक की हैं पिछले दिनों में या पिछले हफ्तों में, वो चेंज हो गई हैं। वो इसलिए चेंज हुई हैं क्योंकि सितारों की पोजीशन मेजर प्लैनेट की चेंज हुई है। डायरेक्ट हुआ है सैटर्न, जुपिटर रेट्रोग्रेड करके फॉल बैक कर रहा है। तो ये जब भी मेजर प्लैनेट हलचल मचाते हैं, दुनिया में हलचल आती है, कुछ भी हो, ये पास्ट एक्सपीरियंस दिखे में मैंने। अल्लाह करे मैं फिर वही दुआ करूंगा, क्योंकि होता ये है, गवर्नमेंट अपोजिशन इनकी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन एंड मुद्दा नुकसान आवाम का होगा बस। ओके सर। अच्छा सर, आपकी एक प्रेडिक्शन का ज़िक्र करना चाहूँगा। आपने मेरे दूसरा प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन की थी। आपने कहा था कि 3 से लेके जो 10 तारीख तक का जो वक़्त है दिसंबर का, वो बहुत मुश्किल हो सकता है, पॉलिटिकली कोई नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि फैसल बावड़ा आए, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लग सकता है, बदमाशी की। तो फिर उससे पहले अता टाडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर गिल ने भी कहा कि गवर्नर राज लगने जा रहा है सरहदी कशीदगी की वजह से। फिर डीजीआईएसपीआर खुद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर हमने देखा कि अब वज़रा आ रहे हैं एक के बाद एक, और वो भी यही बात कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पीटीआई पे बाकायदा पाबंदी की या उसको बैन करने की तरफ हुकूमत जा रही है? क्योंकि माहौल तो ऐसा ही बनाया जा रहा है। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है सर, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जब भी पीटीआई को दबाने की कोशिश की जाती है, वो मज़ीद बाउंस बैक करती है। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या अगर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और लगा देते हैं, ये भी बता दें, तो उसका क्या नतीजा आप देख रहे हैं? क्या पीटीआई मज़ीद बाउंस बैक करेगी? यार, आप तो बाउंस बैक तब देख रहे थे जब पीटीआई की इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा वो और क्या करेंगे, बैन करेंगे, कर दें। मेरे ख्याल से अभी जहां तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट लेवल पे सेनेट, या मुझे नहीं पता, मैं शायद गलत भी हूँ, इन लेवल के ऊपर पीटीआई की कोई पोजीशन नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज मुझे माजरत कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना गवर्नमेंट का पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट में इनकी कोई पोजीशन नहीं है, सेनेट हाउसेस वगैरह में इनकी कोई पोजीशन नहीं है। इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की तरह प्ले किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनको बैन कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन होने को 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर ये बैन भी कर देते हैं, तो ये जो नतज है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना बुरा करते जा रहे हैं, वो उतना ही जबरदस्त तरीके से कम बैक करेंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि पीटीआई का जो एक टफ टाइम था, मैं आपको बता बता के शायद अब तो लोगों को याद भी होगा, 28 नवंबर को वो खत्म हो चुका होगा। तो अब जो टाइम है पीटीएम के फेवर में जाएगा, चाहे ये जितना आप देखें ना सर, आप अगर देखें 2.5 साल से अगर हम ये चीज़ों को सरवाइव करते हुए आ रहे हैं, और वो अगर इन मसलों से निकलेंगे तो वो कमबैक तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हुकूमत को ये डर लग रहा है कि ये जितनी भी पिछले 2.5 साल में किए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अब उनके पास जितनी फेवर्स आ रही हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट से, वो पहले नहीं थे। इस वजह से हुकूमत बहुत कुछ कर पाए। अब जो है वो करने जाएगी, कुछ और हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, जब भी इस तरह के मामलात बनते हैं, मामला ख़राब होते हैं, 2 फ़रीक़ैन के दरमियान या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, तो हमने देखा है कि मुज़ाकरात की बात कोई कर देता है कि मुज़ाकरात अब होंगे। क्या खान साहब ने मुज़ाकरात के दरवाज़े मुकम्मल बंद कर दिए हैं? क्या पीटीआई के ज़ायचे में ऐसी कोई गुंजाइश आपको मौजूद दिखाई दे रही है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर सकें कि आइंदा दिनों में कोई मुज़ाकरात से मसाइल को हल किया जाएगा? ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? सर, ये हम जो है ना डेड एंड पे पहुंच गए। इधर से यू टर्न मुझे नजर नहीं आ रहा। इसमें ही मैंने सब चीजें बता दी। प्लस जो पिछले 18 साल के जो मैंने राहुल की ट्रांजिट से आपको बताया, आपको अभी लगता है कि कोई मुज़ाकरात की सिचुएशन बनेगी? मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात हो जाए, अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। ओके सर। अच्छा सर, मुल्क में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं, और जो फ़ितरतुल हिंदुस्तान है, उनकी कार्रवाइयाँ भी, दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ भी मज़ीद बढ़ चुकी हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद जो फ़ितरतुल हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, उन्होंने हथियार डाले हैं, और अभी ये कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ये प्रॉक्सीज़ जो हैं, क्या इस वक़्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं? क्योंकि हमने देखा है जब भी मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, तो ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, वो फ़ायदा इससे उठाने की कोशिश करती हैं, और ऐसा हो चुका है मादी में भी। हमारे पास जो है एपीएस, साने एपीएस का वाक़या भी मौजूद है, जब ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और फिर इन दहशतगर्दों ने इसका फ़ायदा उठाया था। खुदा न ख़ास्ता दिसंबर के महीने में आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है?
जी 10-11 तारीख तक सिचुएशन ऐसे ही है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है कि 3 से 10 तारीख जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वो क्रिटिकल हैं और ये अभी हम उस तारीखों में से गुज़र रहा है। अल्लाह ना करे लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं और मैं यही कह रहा था कि फॉरेन अफेयर्स से या बॉर्डर्स के ऊपर क्लैशेस और इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला आपके सामने आ सकता है और देख लें अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।